हरिशोदासीन आश्रम सनातन मंदिर भिलवाड़ा में पुरुषोत्तम मास के अवसर पर विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठान अनवरत चल रहे हैं। सोमवार को प्रातःकालीन कथा सत्र में मास व्यापिनी श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के 25वें दिन की कथा का वाचन और प्रवचन करते हुए व्यासपीठ से कथा प्रवक्ता स्वामी योगेश्वर आनंद महाराज ने कहा कि सनातन धर्म को जिन्होंने जड़ समझने की भूल की है वे सनातन धर्म को समझ ही नहीं पाए हैं। हमारा ज्ञान विज्ञान जड़ चेतन के मूल अस्तित्व की ओर उन्मुख है। केवल भौतिक जड़वादी आधुनिक मनुष्य सनातन धर्म और अध्यात्म के अंगभूत कर्मकांड तथा उपासना को अल्पमति का परिणाम मानता है, जबकि चेतन सत्य की वास्तविक सत्ता से अपरिचित होने के कारण उसे सत्य वस्तु असत्वत प्रतीत होती है। सायंकालीन कथा सत्र में श्रीमद् भागवत महाकथा के 25वें दिन की कथा का वाचन और प्रवचन करते हुए व्यासपीठ से कथा प्रवक्ता स्वामी जी ने परमात्मा का श्री कृष्ण के रूप में पूर्ण अवतार केवल अमानवों के वध के लिए ही नहीं हुआ था, अपितु अज्ञान के गहन अंधकार में भटकने वाले जीव को उसके सुख की उपलब्धि कराने के उद्देश्य से मानवता की शिक्षा के लिए हुआ था। उन्होंने पूतना जैसी बालघातनी राक्षसी का उद्धार करके यह लीला समझाई। आज के कथा सत्र में हनुमानगढ़ी आश्रम दाता पायरा के श्रीमंत खड़ेश्वरी महाराज, हनुमत धाम सनातन आश्रम ट्रांसपोर्ट नगर के महंत रामदास रामायणी एवं तेजा चौक रपट के हनुमान जी के महंत बलराम दास ने व्यासपीठ का पूजन अर्चन किया। आरती में हंस गंगा हरिसेवा चैरिटेबल ट्रस्ट एवं धर्मशाला के ट्रस्टी पदाधिकारीगण अंबालाल नानकानी, हीरालाल गुरनानी, ईश्वर आसमानी, पुरुषोत्तम परियानी, गोपाल नानकानी, कन्हैयालाल मोरियानी, सचिव हेमंत एवं पल्लवी वच्छानी सहित सभी ने व्यासपीठ का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासी ने अपने आशीर्वचन में कहा कि यह कोरोना काल वास्तव में करुणा काल बन चुका है, क्योंकि इस लंबी लॉकडाउन की अवधि में सभी धर्म स्थानों पर अनेकानेक धार्मिक आयोजन, पूजा पाठ, सत्संग, कीर्तन आदि का आयोजन हुआ है। साथ ही साथ इसने परिवार के सदस्यों के बीच में आपसी प्रेम और सामंजस्य को भी बढ़ाया है। साथ ही मैं सबको ये कहूँ, भीलवाड़ा का एक नियम था 72 साल से कि रामलीला होती थी यहाँ आजाद चौक में। इस साल कोरोना के लिए नहीं हो रहा है। मन में बहुत पीड़ा थी, कई बार सोच रहा था कैसे इसको भी करें। परमात्मा की गुरु की हुक्म, मैंने कहा मेरे को जो गुरु का समाधि वाले का हुक्म हो जाता है वो किसी न किसी बहाने करना होता है। चाहे हम लोग जो श्रीधाम वृंदावन से हमारी ये टीम आई है संगीत की, मैंने इनसे कहा अब 16 तारीख रात से ही रामलीला, जैसे सवेरे 6 बजे पूजा होती है, 8 बजे तक अभिषेक, 8 बजे के बाद कथा होगी, 11 बजे तक दुर्गा चरित्र पूरे सब उनके विवरण दर्शन 8 से 11, फिर 4 से 7 श्रीमद् भागवत, और उसके बाद जो दरबार का नियम है आरती, उसके बाद पंगत प्रसाद के बाद कोरोना काल में कोई आएगा नहीं। सोशल मीडिया, सोशल डिस्टेंसिंग, अपने घर पे लोकवाणी के माध्यम से रामलीला भी हो।